हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने कई फार्मूले डिराइव किए हैं, कुछ और बच रहे हैं, उनको आज हम देखते हैं। तो इन फार्मूलेज को हम सी एन डी फार्मूला भी कहते हैं। सो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू एंड कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। यानी इसको हम कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल्स टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, ऐसे भी कई बुक्स में तुम्हें मिलेगा। तो इसलिए इनको सी एन डी फार्मूला कहते हैं। तो ये कुछ अलग फार्मूले हैं, ठीक है। तो इनको डिराइव करते हैं हम। तो वी नो दैट cos x plus y is equals to cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, ध्यान रखना cos में पहले दोनों cos के आते हैं, फिर दोनों माइनस का आते हैं, और जब यहाँ प्लस होता है तो इधर माइनस आ जाता है। ठीक है, इन चीज़ों से तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सोचोगे और याद आ जाएगा। इसी तरह से cos x माइनस वाई का जो फॉर्मूला होगा उसमें भी ऐसा होगा, दोनों cos वाले पहले और फिर दोनों साइन वाले, और बीच में प्लस आ जाएगा क्योंकि फार्मूला माइनस का है। ठीक है, तो वी हैव दीज टू फार्मूला। नाउ इफ वी ऐड दीज टू इक्वेशंस, इफ वी ऐड, तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, तो ये तो हो गया अपना कैंसिल, तो cos x cos y प्लस cos x cos y, तो ये हो गया टू cos x cos y। ओके, अब अगर हम x प्लस वाई को कुछ दूसरी टर्म मान लें, ठीक है, थीटा मान लें, और x माइनस वाई को भी कोई दूसरा एंगल हमने फाई ले लिया, तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू थीटा, x माइनस वाई इक्वल्स टू फाई, तो ये टू एक्स इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई, और x हो गया थीटा प्लस फाई अपॉन टू। इस तरह से अगर हम इन इक्वेशन को माइनस करें तो ये हो गया अपना टू वाई इक्वल्स टू थीटा माइनस फाई, और y हो गया थीटा माइनस फाई अपॉन टू। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूला है हमारे पास cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई इक्वल्स टू टू cos x cos y, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस cos फाई। ठीक है, x प्लस वाई की जगह थीटा लिख दिया, x माइनस वाई की जगह फाई, इज इक्वल्स टू टू cos थीटा प्लस फाई अपॉन टू इंटू cos थीटा माइनस फाई अपॉन टू। ठीक है, अब क्योंकि थीटा और फाई जो है ये भी कोई से रियल नंबर है, तो थीटा की जगह हम x समझ लें, c समझ लो, d समझ लो। ठीक है, थीटा कैन बी रिप्लेस बाय c, फाई कैन बी रिप्लेस बाय d, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जाएगा cos c प्लस cos d इज इक्वल टू cos c प्लस डी अपॉन टू इंटू सी माइनस डी अपॉन टू। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया cos का, cos c प्लस cos d इक्वल्स टू टू cos c प्लस डी अपॉन टू इंटू cos c माइनस डी इंटू सी माइनस डी अपॉन टू। सो इफ वी रिप्लेस थीटा एंड फाई बाय c and d, it will become cos c plus cos d is equals to cos c plus d अपॉन टू इंटू cos c माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है cos c प्लस cos d का, टू cos c प्लस डी अपॉन टू इंटू cos c माइनस डी अपॉन टू। नाउ वी हैव cos x माइनस cos y इक्वल्स टू माइनस टू sin x प्लस वाई अपॉन टू sin x माइनस वाई अपॉन टू। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है कि इसको हम प्रूव करते हैं। सो cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x माइनस y इज इक्वल्स टू cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है, दोनों को हम अगर माइनस कर दें, पहले हमने ऐड किया था, अगर हम माइनस कर दें तो इस बार ये कैंसिल जाएगा और ये बन जाएगा cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई
इज इक्वल्स टू -2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अब हमने x प्लस वाई को थीटा और x माइनस वाई को फाई लिया था। ठीक है ना, तो ये हो गया था कॉस थीटा माइनस कॉस फाई इज इक्वल्स टू -2, तो साइन x हो गया था थीटा प्लस फाई अपॉन 2, तो थीटा प्लस फाई अपॉन 2 और इंटू साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2। और अगर हम थीटा को c से और फाई को d से रिप्लेस कर दें तो कॉस c माइनस कॉस d इज इक्वल्स टू -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस वाला हो गया। अब जो थर्ड है वो है साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो हमें पता है कि साइन का जो फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का वो है साइन एक्स कॉस वाई प्लस, जब यहाँ प्लस हो तो इधर भी प्लस आता है, और साइन में एक साइन एक कॉस फिर एक कॉस एक साइन आता है, और कॉस में पहले दोनों कॉस के फिर दोनों साइन के। तो पैटर्न याद रखना है तुम्हें। कॉस में जब प्लस का होता है तो बीच में माइनस आता है, और माइनस का होता है तो प्लस आता है। साइन में जब प्लस का है तो प्लस आता है, माइनस का है तो माइनस आता है, लेकिन साइन में ऑल्टरनेट होता है, साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, तो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ये तो कॉस साइन एक्स प्लस वाई का था। इसी तरह से साइन एक्स माइनस वाई का जो है फॉर्मूला वो क्या होगा, वो भी होगा साइन एक्स कॉस वाई और यहाँ माइनस हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, नाउ इफ वी ऐड दीज टू इक्वेशन तो ये तो गया, ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ये गया 2 साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, अब वही हमने जो एक्स प्लस वाई को क्या माना था, एक्स प्लस वाई को थीटा और एक्स माइनस वाई को फाई, तो एक्स हो गया था थीटा प्लस 5/2 और वाई थीटा माइनस 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई को हमने थीटा माना था तो साइन थीटा, और एक्स माइनस वाई को फाई तो साइन फाई इज इक्वल 2 साइन एक्स की जगह आ जाएगा थीटा प्लस 5/2 और कॉस थीटा माइनस 5/2। ये हो गया अपना तीसरा, और इसी को सी और डी को की फॉर्म में लिखा तो हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। नाउ फोर्थ वन इज साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इस तरह से साइन में एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब दोनों को पहले हमने ऐड किया था, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो साइन चेंज जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो गया, और 2 कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब हम एक्स प्लस वाई को अगर थीटा लिख दें तो साइन थीटा माइनस साइन फाई इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2, और सी डी की फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो एक ही फॉर्मूला चल रहा है पूरे एक्सरसाइज में, साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई का। तो ये हमें प्रूव करना है। तो हम देखते हैं कि π/6 यानी 30, π/3 यानी 60, π/4 यानी 45, और ये तो तीनों वैल्यू हमें 10th क्लास की टेबल से ही याद है। तो LHS लेके वैल्यू पुट कर देते हैं।
ठीक है, तो ये तो एंगल 90 तक ही है तो कोई दिक्कत नहीं। तो साइन पाई बाई सिक्स यानी साइन 30 होता है बच्चों 1/2 स्क्वायर, कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60, तो कॉस 60 इज ऑल्सो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, और tan पाई बाई 4 यानी tan 40 है दैट इज़ 1, हो गया 1 का स्क्वायर। तो हाफ स्क्वायर हो गया बच्चों 1/4, ये हाफ स्क्वायर 1/4 और -1, एलसीएम लिया तो 1 + 1 और 4 बन जा 4, तो ये गया -1 + 1 2, -4/4, 2 - 4 is -2, -2/4, तो आ गया -1/2 which is RHS. So easily we can prove this. Now in second question we have to prove that 2 sin square pi by 6 plus cos square 7 pi by 6 into cos square pi by 3 is equals to 3/2. तो हम LHS से करते हैं इसको, 2 sin square pi by 6 plus cos square 7 pi by 6 into cos square pi by 3. तो pi by 6 भी हमें पता है sin 30, pi by 3 cos 60 पता है, लेकिन 7 pi by 6 हमें नहीं पता। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा सोचना है। तो ये तो हो गया अपना 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी sin 30 की वैल्यू रख दी हमने। ठीक है, प्लस अब ये जो है इसका हमें सोचना बच्चों, तो हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे तो हमने देखा था कि साइन की वैल्यू जो है, तो हमने देखा था कि साइन पाई प्लस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए कॉसेक पाई प्लस एक्स भी माइनस कॉसेक एक्स होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, कि पाई प्लस करने पर साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो ये जो कॉसेक 7 पाई बाई 6 है इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6, और cos 30 यानी cos 60 यानी 1/2 का स्क्वायर। तो देखो पाई प्लस पाई बाई 6 क्या होता है बच्चों, 6 पाई प्लस पाई यानी 7 पाई बाई 6। इसका मतलब 7 पाई बाई 6 का मतलब है कि पाई और उसके बाद पाई बाई 6, यानी एक राउंड तो कंप्लीट और उसके बाद 30 डिग्री का एंगल। लेकिन हमें पता है कि अगर पाई प्लस समथिंग करेंगे तो कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, ये 1/2 का स्क्वायर, तो ये जो कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 से ही हो जाएगा बच्चों माइनस कॉसेक पाई बाई 6, और ये ऊपर है स्क्वायर और इंटू है बाहर 1/4। ठीक है, तो देखो ये एक बड़ा एंगल था, बाकी की वैल्यू पता थी, इसकी वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन हमने जो रूल पढ़े उसमें हमने देखा कि कॉसेक की वैल्यू पाई प्लस पाई बाई 6 पे नेगेटिव हो जाती है और वही होती है जो कॉसेक पाई बाई 6 की है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल साइन 210, सो साइन 210 को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन 180 प्लस 30। ठीक है, यानी साइन पाई प्लस 30, तो हमें पता है पाई प्लस कुछ करते ही साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और वही होती है जो साइन 30 की थी, यानी होगी वही जो साइन 30 की, लेकिन क्योंकि आगे पाई आ रहा है इसलिए नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2, तो -1/2। इस तरह से हमें जब बड़ा एंगल हो, जहाँ तक हमें याद है तो देख के लिख देंगे टेबल में से, और कोई बड़ा एंगल आ जाए तो उसको हम छोटे में रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। अब ये माइनस पाई बाई 6 जो है यानी कॉसेक 30 हो गया, पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की क्या होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की होगी उसकी रेसिप्रोकल यानी -2। ठीक है, तो ये हो गया 1/2, -2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, 1/2 + 1, 2 बन जा 2, 1 + 2 हो गया बच्चों 3/2। ठीक है, क्या लाना था हमें 3/2। तो बहुत ईजी है, जो भी बड़ा एंगल आया उसको रिड्यूस करो। अब 7 पाई बाई 6 को हमने पाई प्लस पाई बाई 6 क्यों लिखा, तो 7 पाई बाई 6 को हमने पाई प्लस पाई बाई 6 से लिखा क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 7/6 इंटू पाई, और 7/6 क्या होता है बच्चों 1 कंप्लीट 1/6, तो ये हो गया पाई कंप्लीट पाई बाई 6 यानी पाई प्लस पाई बाई 6। Now in third question we have to prove cot square pi by 6 plus cosec pi by
5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 6। तो LHS से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो पाई बाई 6 हमें पता है cot 30 और पाई बाई 6 यानी tan 30 भी हमें पता है, तो ये तो पता है। ये 5 पाई बाई 6 है, तो इसको हम कुछ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो क्योंकि न्यूमरेटर 5 6 से लेस है इसलिए इसको डिवाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम इसका में पाई से छोटा एंगल है, ठीक है ना। जैसे यहाँ था 7 पाई बाई 6, तो ये पाई से बड़ा है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, छोटा तो इसको हमने लिख दिया पाई प्लस समथिंग। अब ये है न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, इसका मतलब ये पाई से लेस है, तो इसको हम पाई से लेस की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है। अब देखो साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसमें तुम ध्यान रखना, साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, तो इसलिए कॉसेक पाई माइनस एक्स भी होगा कॉसेक एक्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा कॉसेक एक्स, और एक्स क्या है पाई बाई 6, ठीक है। यानी कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू वही होती है जो पाई बाई 6 में कॉसेक की वैल्यू होती है, यानी कॉसेक पाई बाई 6। अब देखो, अब तो वैल्यू पुट करनी है, तो cot 30 हुआ है। सो नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। सो वी हैव cot पाई बाई 6 यानी cot 30, tan 30 था 1/√3, cot 30 उसका उल्टा यानी √3, तो √3 स्क्वायर, कॉसेक पाई बाई 6 बच्चों कॉसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल दैट इज़ 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर 3 प्लस 2 प्लस 3 1/√3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 प्लस 2 प्लस 1 तो आ गया 6 विच इज़ RHS, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, फॉर्मूले याद है, तो बस बड़ा एंगल आया तो उसको रिड्यूस कर दो, पाई प्लस समथिंग पाई माइनस समथिंग 2 पाई प्लस समथिंग, और हमें पता है 2 पाई के बाद वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो सर्किल बना के चेक कर लो। अभी इसी तरह हमें 4th क्वेश्चन करना है। LHS हम लेते हैं, तो ये है साइन 3 पाई बाई 4, ठीक है। न्यूमरेटर बड़ा छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब पाई से लेस है, तो इसको हम लिख देंगे पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। बाकी वैल्यू पाई बाई 4 की भी हमें पता है, पाई बाई 3 की भी पता है। पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, तो ये वैल्यूज़ तो हमें पता है। केवल 3 पाई बाई 4 में प्रॉब्लम थी, उसको हम लिख दिया पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि पाई माइनस पाई बाई 4 क्या होगा एलसीएम लेने पर 4 पाई माइनस पाई दैट इज़ 3 पाई बाई 4, ठीक है। अब हमें पता है पाई माइनस समथिंग पे साइन की वैल्यू वही रहती है, ठीक है, यानी साइन पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक है। तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो वैल्यू रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है क्या होता है 1, और सेक स्क्वायर पाई बाई 3 यानी सेक 60 और कॉस 60 होता है 1/2, तो उसका उल्टा सेक 60 यानी 2 का स्क्वायर, यानी सेक पाई बाई 3 की वैल्यू 2 होती है, चेक कर लेना। सेक 60 की वैल्यू कॉस 60 की रेसिप्रोकल, कॉस 60 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हमने प्रूव किया 1 होता है, और ये 2 स्क्वायर हो गया 4, तो ये 2 1 2 प्लस 4 2 8, तो 2 प्लस 8 10 विच इज़ अवर राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही ईजी है एक्सरसाइज।